अगर आप भी 12th क्लास में हो, बायोलॉजी का एग्जाम देने वाले हो, बायोलॉजी के अंदर 95% नंबर स्कोर करने का सपना देखते हो, तो ये क्लास आपके लिए है। क्योंकि आज की क्लास के अंदर मैं अपना 1-to-1 जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मेरी एक व्यक्ति से आज से 2 से 3 दिन पहले बात हुई थी, उनके बायोलॉजी के अंदर 96 नंबर आए थे। 96 नंबर 100 में से बायोलॉजी के अंदर, 30 नंबर प्रैक्टिकल के थे, बाकी में 70 में नंबर आए थे 66, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर हैं। बस 4 नंबर कटे थे, वरना पूरे 96 नंबर आए थे। तो उन्होंने किन ट्रिक्स को फॉलो किया था, मैंने उनसे 1-to-1 बात करी, पूछा कि आपने इतने नंबर कैसे स्कोर किए, इसके पीछे का राज क्या है, क्या इसके पीछे की असली हकीकत है। तो उन्होंने बताया, क्या बताया उन्होंने, बहुत आसान सी बात बताई, बहुत आम सी बात बताई, जो शायद आप भी कर सकते हो लेकिन आप करते नहीं हो। फ़र्क इतना है। क्या बात बताई उन्होंने कहा कि जब भी मैं पढ़ता था चीज़ों को, जैसे मान लो मैंने बीजांड पढ़ा, या फिर मैंने मान लो आपका नर जनन तंत्र पढ़ा, ठीक है ना, या फिर मैंने मान लो आपका बायोगैस पढ़ा, तो मैं उनके डायग्राम देखता था और उनके डायग्राम को बनाता था। उन व्यक्ति के पास, आप यकीन मानना, एक अलग से कॉपी थी 10 रुपये वाली पतली कॉपी थी एक, और उस पतली कॉपी के अंदर सारे बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम थे, चाहे वो आपका बायोगैस का हो, चाहे वो आपका बीजांड की संरचना का हो, चाहे पराग कोश का हो, सब डायग्राम उस बुक के अंदर, उस कॉपी के अंदर बने हुए थे। क्यों बने थे? क्योंकि डायग्राम का रोल बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? देखो, मान लो आपका कोई नंबर, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया, ठीक है, अब उसमें डायग्राम भी पूछा है, सचित्र वर्णन कीजिए। अब आप क्या करोगे, 5 नंबर के क्वेश्चन में और 2 हेडिंग कम भी लिख दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर डायग्राम बना के आओगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं। इस बात की 100% गारंटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि एग्जामिनर के मन को प्रभावित कर देता है डायग्राम। एग्जामिनर के मन में एक अलग ही छाप छोड़ देता है डायग्राम। नहीं जानते एग्जामिनर आपकी शक्ल कैसी है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी माताजी का नाम क्या है, आप क्या काम करते हो, एग्जामिनर कुछ नहीं जानते। वो बस ये जानते हैं कि आपकी कॉपी उनके हाथ में, और इस कॉपी के आधार पर ही उन्हें निर्णय लेना है कि आपने पूरे साल कैसी मेहनत करी है। तो बस वही कॉपी आपका एक आईना होती है, वही सब कुछ बता देती है। और वो कॉपी बताएगी जो आपने उसमें अच्छा करा होगा। पूरे साल मेहनत करो, लग के पढ़ाई करो, लेकिन कॉपी में कुछ ना लिख कर आओ, कोई फ़ायदा नहीं। कॉपी में आप अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर पाओ, कोई फ़ायदा नहीं। तो एग्जामिनर नहीं जानते आपने कितनी रातों जाग कर पढ़ाई करी थी, वो नहीं जानते आपने कितनी मेहनत करी थी। वो बस आपकी कॉपी देखेंगे, तो आपको समझना होगा डायग्राम का रोल। उन्होंने जो पहली बात बताई, डायग्राम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायग्राम की प्रैक्टिस करो। हम डायग्राम को एकदम से पीछे छोड़ देते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमको लगता है अरे डायग्राम है, मेरी तो ड्राइंग भी अच्छी नहीं है। कोई आपको ड्राइंग की मास्टरी करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते चलो। शुरुआत से जो चैप्टर पढ़ो, उन चैप्टर के कौन कौन से डायग्राम है उनको एक बार देखो, रिसर्च करो गूगल पे देखो यार, हर जगह आप चीज़ों को ढूंढ सकते हो, आपके पास सुविधाएं हैं। तो आप जगह जगह चीज़ों को देखो, सर्च करो कौन से इंपोर्टेंट डायग्राम है। मैंने भी ऑलरेडी क्लास बना रखी है इंपोर्टेंट डायग्राम की, उनको देखो और उनके बाद उनकी प्रैक्टिस करो। अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें सरल बनेंगी, और आपके नंबर बायोलॉजी में केवल डायग्राम बनाने के मात्र तरीके से ही 15 से 20 नंबर आपके बायोलॉजी में इंक्रीज हो जाएंगे। इस बात पर यकीन मानना, क्योंकि डायग्राम बायोलॉजी के अंदर मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना बायोलॉजी का पेपर हो जाए ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि वरना नहीं बना के आओगे, नंबर आपके एवरेज आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट उसने बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी के अंदर चीज़ों को समझो। हम क्या करते हैं, रटते हैं नहीं, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, आप थ्योरी को समझो। आप जितना ज़्यादा बायोलॉजी को समझ लोगे उतना आसान हो जाएगा। जितना ज़्यादा समझ लोगे, अब आप वहाँ पर जाके अपनी लैंग्वेज में लिखाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा। बस आपको समझना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। वहाँ पर जाके कॉपी में अपनी भाषा में लिख कर आना, अपने शब्दों में लिख कर आना, आसान से आसान शब्दों में लिख कर आना, कोई नंबर नहीं काटेगा। बस अपना कॉन्सेप्ट है, जो अपना मेन कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर करके रखो, शुरुआत से मजा आ जाएगा। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अपने राइटिंग पर काम करना है। राइटिंग गंदा है, साफ करो। राइटिंग बहुत गंदा है, थोड़ा साफ करो। मतलब राइटिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत गंदा हो, बस इतना होना चाहिए कि समझ में आ जाए, बस समझ में आ जाए। अगर समझ में आता है आपका राइटिंग, किसी और के भी, आपके भी, तो वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। तो आपको इस चीज़ पर काम करना जरूरी है। चौथा एक पॉइंट आ जाता है कि देखो, बायोलॉजी के अंदर होता यह है कि पेपर होता है लेंदी। पेपर लेंदी का मतलब बहुत सारी थ्योरी लिखनी पड़ती है। उस थ्योरी लिखने के चक्कर में हम क्या करते हैं, सुनो ध्यान से। जैसे कि मान लो कि लॉन्ग क्वेश्चन आया, तो हम पूरा एक पेज है यहाँ पर, ठीक है, पेज तो बोर्ड में, ठीक है, इस प्रकार से मान लो पेज है पूरा, ठीक है। तो क्या होता है, हमने यहाँ से क्वेश्चन का आंसर लिखना चालू किया, लिखे जा रहे हैं, पूरी यहाँ पर एक सुलेख टाइप की लिख दी। एग्जामिनर इसमें कुछ नहीं पढ़ने वाले। अगर मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, हो सकता है आपको 2 नंबर दे दें, 3 नंबर दे दें। आप कहोगे 2-3 नंबर, मतलब नंबर क्यों काटे हमारे? नंबर इसलिए काटे क्योंकि आपने यहाँ पर एकदम भसड़ मचा के लिखा पढ़ा है।
ऐसे नहीं करना है। ऐसे जब अक्षर लिखे होते हैं लगता है कि भसड़ सी मच रही है वहाँ पर, सब आसपास अक्षर घूमे पड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, मान लो कि इसमें इंपोर्टेंट सन है, बीच में कोई इंपोर्टेंट वैज्ञानिक का नाम है या कोई इंपोर्टेंट और कोई नाम है, उसको अलग से ब्लैक पेन से हाईलाइट करो, ब्लैक पेन से लिखो या उसको अंडरलाइन करो। ऐसा करने से क्या होगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको ये आता है। एग्जाम में जैसे पन्ना पलटेंगे दूर से दिख जाएगा ये मेन पॉइंट है, यही की पॉइंट है, यही हमको पता करना था, वह आपको पता होगा, आपने अंडरलाइन किया होगा, एग्जामिनर का काम आसान होगा, जिससे आपको नंबर इजीली मिलेंगे। आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो एक पेज है आपका, अब यहाँ पर क्या करना है, एक हेडिंग लिखी, यहाँ लिख दिया, फिर दूसरी हेडिंग लिखी, ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बनाने का प्रयास करो, चीज़ों की हेडिंग की सब हेडिंग, इस प्रकार से अगर बना के लिखने का प्रयास करोगे, अभी से प्रैक्टिस करोगे तो मेरे भाई चीज़ें बहुत सरल बन जाएंगी। वरना ऐसे लिखते जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। जीवन परिचय भी अब हेडिंग डाल के लिखा जाता है, ऐसा नहीं है लिखे पड़े 3 पेज 4 पेज भरे पड़े, ऐसा करने से नंबर नहीं मिलते। आपको चीज़ों को नीट एंड क्लीन करना पड़ता है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग का इस्तेमाल करो, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक पेन का इस्तेमाल करो, ब्लैक पेन से चीज़ों को अंडरलाइन करो, हाईलाइट्स करो, पॉइंट को हाईलाइटर से नहीं रखना, केवल ब्लैक पेन से हाईलाइट करो। इसके अलावा किसी व्यक्ति को, किसी वैज्ञानिक को कोई पुरस्कार मिला है, उस चीज़ को दिखाओ, क्योंकि मेरे भाई जब किसी व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है, किसी व्यक्ति का सम्मान होता है, वो उसके लिए बहुत गौरव का पल होता है। तो आप उसको दिखाओ, आपको एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको ये आता है, चीख के आपकी कॉपी बोलेगी मुझको ये आता है। तो आपको समझना होगा ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो उस व्यक्ति ने मेरे साथ में शेयर किए। और 96% नंबर लाना कोई आसान काम नहीं होता, मेहनत लगती है इसके लिए, पढ़ना पड़ता है इसके लिए। और ऐसा नहीं है कि पढ़े ही पढ़े नहीं मेरे भाई, कुछ चीज़ें होती है जिनको फॉलो करना होता है, जो मैंने आज आपको बताई हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।